पेरिक्लीज प्राचीन एथेंस के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं और सेनापतियों में से एक थे। उनका जन्म 150 ईसा पूर्व के आसपास एक कुलीन और धनी परिवार में हुआ था। ज़ेनथिपस एक सफल सैन्य कमांडर थे जिन्होंने माइकेल की लड़ाई में फारसी सेना को हराया था। अगरिस्टे क्लिस्थनीस के शक्तिशाली और विवादास्पद कुलीन परिवार की सदस्य थी। पेरिक्लीज ने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की, जिसमें संगीतकार डेमन और दार्शनिक ज़ेनो और एनाक्सागोरस शामिल थे। उन्होंने एक शांत और आरक्षित आचरण विकसित किया और शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से बोलते थे जब तक यह बिल्कुल आवश्यक न हो। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य के रूप में की। पेरिक्लीज ने जल्दी ही खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर लिया जो आम लोगों के हितों का समर्थन करता। ईसा पूर्व में उन्होंने एरियोपेगस की शक्तियों को कम करने में मदद की, जो एक रूढ़िवादी परिषद थी जो कुलीनों के प्रभुत्व में थे। इस सुधार ने एथेंस में लोकतंत्र को और मजबूत किया, जिससे अधिक नागरिकों को सरकार में भाग लेने की अनुमति मिली। आपने प्रेरित अपने पेरिक्लीज एथेंस में सबसे प्रभावशाली राजनेता बन गए। उन्हें 4 ईसा पूर्व से 5 ईसा पूर्व तक लगातार 15 वर्षों तक स्ट्रेटगोस जनरल के रूप में चुना गया। पेरिक्लीज के नेतृत्व में एथेंस ने अपने स्वर्ण युग में प्रवेश किया, जो महान सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों का काल था। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जिसमें एक्रोपोलिस का पुनर्निर्माण शामिल था, जिसे फारसियों ने नष्ट कर दिया था। इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु पार्थेनन था, जो देवी एथेना को समर्पित एक मंदिर था। पेरिक्लीज ने एथेंस को डेलियन लीग के प्रमुख से एक साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने लीग के खजाने को डेलोस से एथेंस स्थानांतरित कर दिया और इन निधियों का उपयोग अपने निर्माण कार्यक्रमों के लिए किया। इस कदम ने एथेंस के सहयोगियों के बीच नाराजगी पैदा की, जिन्होंने महसूस किया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। पेरिक्लीज ने यह तर्क देकर अपने कार्यों का बचाव किया कि एथेंस फारस से ग्रीस की रक्षा कर रहा था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एथेंस के नागरिकों को शहर की सुंदरता और महिमा में योगदान देने का अधिकार। पेरिक्लीज ने लोकतंत्र का विस्तार करने के लिए और सुधार किए। उन्होंने जूरी सदस्यों और अन्य सार्वजनिक अधिकारियों के लिए वेतन की शुरुआत की, ताकि गरीब नागरिक भी सरकार में सेवा कर सके। इसने एथेंस को प्राचीन दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक समाजों में से एक बना दिया। पेरिक्लीज कला और सीखने के एक महान संरक्षक थे। उन्होंने अपने घर को बुद्धिजीवियों के लिए एक बैठक स्थल बना दिया। सोफोकल्स और फिडियास जैसे लोग शामिल थे। एस्पेशिया एक बुद्धिमान और सुसंस्कृत महिला थी। माइलेटस की एक विदेशी थी और उनकी स्थिति ने एथेंस में कुछ विवाद पैदा किए। हालांकि पेरिक्लीज ने उनका पूरा समर्थन किया और उन्हें अपनी बौद्धिक साथी माना। पेरिक्लीज की विदेश नीति का उद्देश्य एथेनियन साम्राज्य का विस्तार और बचाव करना था। उन्होंने कई सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, जिसमें सामोस का दमन भी शामिल था, जिसने डेलियन लीग से विद्रोह कर दिया था। हालांकि उनकी नीतियों ने स्पार्टा के साथ तनाव भी बढ़ाया, जो एथेंस का मुख्य प्रतिद्वंद्वी था। पेलोपोनेशियन युद्ध छिड़ गया, जो एथेंस और स्पार्टा के बीच एक लंबा और विनाशकारी संघर्ष था। पेरिक्लीज की युद्ध रणनीति स्पार्टन भूमि आक्रमणों से बचने और समुद्र में एथेंस की नौसैनिक श्रेष्ठता का उपयोग करने पर आधारित। उन्होंने एथेंस के नागरिकों को शहर की लंबी दीवारों के पीछे रहने के लिए मना लिया, जबकि नौसेना ने दुश्मन पर हमला किया। यह रणनीति शुरू में सफल रही, लेकिन इसके अप्रत्याशित परिणाम हुए।
आने से ईसा पूर्व में एथेंस में एक भयानक प्लेग फैल गया जो भीड़ भाड़ और अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण और भी बदतर हो गया। प्लेग ने एथेंस की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा खत्म कर दिया, जिसमें पेरिक्लीस के 2 बेटे भी शामिल थे। पेरिक्लीस खुद 5 मसीह ईसा पूर्व में प्लेग का शिकार हो गए। उनकी मृत्यु एथेंस के लिए एक बड़ा आघात थी और इसने शहर के भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। पेरिक्लीस एथेंस के नेता कम सक्षम और अधिक आक्रामक हो गए। युद्ध जिसे 10 साल तक चला और अंततः एथेंस की हार में समाप्त हुआ। अपनी असफलताओं के बावजूद पेरिक्लीस को इतिहास में सबसे महान राजनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें एथेंस का पहला नागरिक कहा जाता है। जैसा कि थ्यूसिडाइड्स द्वारा दर्ज किया गया से पहले है, लोकतंत्र और नागरिक गौरव का एक शक्तिशाली बयान है। पेरिक्लीस का युग कला, साहित्य और दर्शन में अभूतपूर्व उपलब्धियों का गवाह बना। उन्होंने एथेंस को पश्चिमी सभ्यता का स्कूल बना दिया। पेरिक्लीस की विरासत आज भी दुनिया भर के लोकतंत्रों को प्रेरित करती है। पेरिक्लीस का मानना था कि लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है। उन्होंने तर्क दिया कि सभी नागरिकों को कितने भी गरीब क्यों न हो, सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार और कर्तव्य है। पेरिक्लीस ने नागरिक गुणों के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि एक मजबूत और समृद्ध समाज के लिए एक शिक्षित और व्यस्त नागरिक आवश्यक है। पेरिक्लीस के नेतृत्व ने एथेंस को एक ऐसे शहर में बदल दिया जो न केवल शक्तिशाली था, बल्कि सुंदर और प्रेरक भी था। पार्थेनन उनकी सबसे स्थायी उपलब्धियों में से एक मानव रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा का एक वसीयतनामा है। पेरिक्लीस का युग त्रासदी और कॉमेडी दोनों के महान नाटककारों का भी घर था। सोफोकल्स, यूरिपिड्स और अरिस्टोफेनेस जैसे नाटककारों ने मानव स्वभाव और समाज की गहरी समझ का पता लगाया। इतिहासकार हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड्स ने भी पेरिक्लीस के युग में लिखा और उनके कार्यों ने पश्चिमी ऐतिहासिक लेखन की नींव रखी। दार्शनिक सुकरात ने एथेंस की सड़कों पर घूमते हुए नागरिकों को उनके विश्वासों और मूल्यों पर सवाल उठाने के लिए चुनौती दी। पेरिक्लीस का युग वास्तव में एक स्वर्ण युग था, लेकिन यह चुनौतियों और संघर्षों के बिना नहीं था। साम्राज्य के विस्तार ने नाराजगी और विद्रोह को जन्म दिया। लोकतंत्र अपनी सभी खूबियों के साथ कभी-कभी लोकलुभावन नेताओं और तर्कहीन निर्णयों का शिकार हो सकता है। पेलोपोनेसियन युद्ध ने अंततः एथेंस की शक्ति और प्रभाव को समाप्त कर दिया। पेरिक्लीस और उनके युग की विरासत जीवित है। उनके विचार और आदर्श आज भी दुनिया को आकार दे रहे हैं। पेरिक्लीस हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र एक नाजुक चीज है जिसे पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। वो हमें यह भी दिखाते हैं कि महान नेतृत्व क्या हासिल कर सकता है। पेरिक्लीस का जीवन और करियर हमें सिखाता है कि महत्वाकांक्षा, न्याय दृष्टि और संकल्प के साथ पेरिक्लीस ने एथेंस की नौसेना को मजबूत करने पर बहुत जोर दिया, जिसे वह साम्राज्य की रीढ़ मानते थे। उन्होंने कानून पारित किया जिसके तहत केवल उन लोगों को नागरिकता दी जाती थी जिनके माता पिता दोनों एथेनियन थे। इस कानून का उद्देश्य एथेनियन पहचान को मजबूत करना था, लेकिन इसने समाज में विभाजन भी पैदा किया। पेरिक्लीस एक करिश्माई और प्रेरक वक्ता थे जो अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम थे। उन्हें ओलंपियन उपनाम दिया गया था क्योंकि उनकी वाक्पटुता और अधिकार को देवताओं के समान माना जाता था। पेरिक्लीस के आलोचकों ने उन पर एक तानाशाह की तरह काम करने और जनता के पैसे को बर्बाद करने का आरोप लगाया। हालांकि अधिकांश एथेनियन लोगों ने उनका समर्थन किया और उन्हें एक बुद्धिमान और दूरदर्शी नेता के रूप में देखा।
पेरिक्लीस का मानना था कि एथेंस का मिशन केवल शक्तिशाली बनना नहीं था, बल्कि ग्रीस के लिए एक सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रकाश अलमना बनना भी था। उन्होंने कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया क्योंकि उनका मानना था कि वे नागरिकों के नैतिक चरित्र को ऊपर उठाते हैं। पेरिक्लीस के युग में मूर्तिकला में एक नई शैली का विकास हुआ जिसे उच्च शास्त्रीय शैली के रूप में जाना जाता है। यह शैली मानव रूप के यथार्थवादी लेकिन आदर्शित चित्रण की विशेषता है। पेरिक्लीस ने एथेंस में संगीत और थिएटर को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने ओडियन का निर्माण किया जो संगीत प्रदर्शन के लिए एक बड़ा कॉन्सर्ट हॉल था। एथेंस वास्तव में एक ऐसा शहर बन गया जहां कला और संस्कृति हर किसी के लिए सुलभ थी। पेरिक्लीस के मान से थे जिसमें उनके बेटों और बहन की प्लेग से मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बेटे के अंतिम संस्कार में आंसू बहाए थे जो उनके सामान्य रूप से आरक्षित स्वभाव के विपरीत था। के बावजूद पेरिक्लीस ने अंत तक एथेंस का नेतृत्व करना जारी रखा। मृत्यु के बाद एथेंस ने कभी भी उस स्तर की एकता और उद्देश्य को फिर से हासिल नहीं किया जो उसने उनके नेतृत्व में अनुभव किया था। पेरिक्लीस का नाम हमेशा एथेंस के स्वर्ण युग और लोकतंत्र, कला और संस्कृति स्थायी विरासत से जुड़ा रहेगा। पेरिक्लीस ने अपने प्रसिद्ध अंतिम संस्कार भाषण में कहा, खुशी के यहाँ से स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। यह उद्धरण लोकतंत्र और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के उनके दर्शन को समाहित करता है। पेरिक्लीस ने एथेंस को एक ऐसा शहर बनाने की कल्पना की जो न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सफल होगा। आज के सत्य उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने की मांग की जहां योग्यता और प्रतिभा को जन्म या धन से अधिक महत्व दिया जाए। पेरिक्लीसीय सुधारों ने एथेंस को एक अधिक समतावादी समाज बनाने में मदद की, कम से कम पुरुष नागरिकों के लिए। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एथेनियन लोकतंत्र महिलाओं और विदेशियों को बाहर करता था। पेरिक्लीस का युग अपनी खामियों के बिना नहीं था, लेकिन यह मानव इतिहास में एक उल्लेखनीय अवधि बनी हुई है। पेरिक्लीस की कहानी हमें सिखाती है कि महान नेता पैदा नहीं होते, उन्होंने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के माध्यम से खुद को एथेंस के नेता के रूप में स्थापित किया। पेरिक्लीस का प्रभाव इतना गहरा था कि उनके युग को अक्सर पेरिक्लीस का युग कहा जाता है। उन्होंने एथेंस को एक शहर राज्य से एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया, जिसका प्रभाव पूरे एजियन सागर में महसूस किया गया। पेरिक्लीस की नौसैनिक रणनीति ने एथेंस को समुद्र पर प्रभुत्व हासिल करने में मदद की, जो इसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने लॉन्ग वॉल्स का निर्माण शुरू किया, जो एथेंस को उसके बंदरगाह पीरियस से जोड़ती थी, जिससे शहर को घेराबंदी के दौरान भी आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति मिलती थी। यह एक शानदार इंजीनियरिंग उपलब्धि थी और पेरिक्लीस की दूरदर्शी सोच का एक वसीयतनामा था। पेरिक्लीस ने एथेंस में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के महत्व को भी समझा। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। पेरिक्लीस के नेतृत्व में एथेंस बौद्धिक जांच और नवाचार का एक केंद्र बन गया। दार्शनिकों ने ब्रह्मांड की प्रकृति से मानव अस्तित्व के अर्थ और एक आदर्श समाज के संगठन पर सवाल उठाया। चिकित्सकों ने बीमारियों के कारणों का अध्ययन किया और नए उपचार विकसित किए। गणितज्ञों और खगोलविदों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण प्रगति की। पेरिक्लीस ने इन सभी बौद्धिक गतिविधियों को प्रोत्साहित और समर्थन किया, यह मानते हुए कि वे एथेंस की महिमा में योगदान करते हैं। पेरिक्लीस का युग एक ऐसा समय था जब मानव क्षमता की कोई सीमा नहीं लगती थी। आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा का समय था। हालांकि यह अहंकार और अति आत्मविश्वास का भी समय था, जिसने अंततः एथेंस के पतन में योगदान दिया।
पेरिक्लीस की कहानी एक चेतावनी कथा के रूप में भी काम करती है, जो हमें शक्ति और महत्वाकांक्षा के खतरों की याद दिलाती है। फिर उनकी उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने एथेंस को एक ऐसे शहर में बदल दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। पेरिक्लीस ने अनौपचारिक युग में कला और संस्कृति का सपना आज भी जीवित है। पेरिक्लीस ने अपने नागरिकों से आग्रह किया कि वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। उनका मानना था कि एक सच्चा लोकतंत्र केवल मतदान के बारे में नहीं है, बल्कि सूचित और व्यस्त नागरिकता के बारे में भी है। पेरिक्लीस ने एथेंस के युवाओं को शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया ताकि वे भविष्य के नेता बन सकें। उन्होंने एथेंस में कई स्कूल और व्यायामशालाएं स्थापित की, जहां युवा अपने दिमाग और शरीर दोनों को विकसित कर सकते थे। पेरिक्लीस का मानना था कि एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ दिमाग के लिए आवश्यक है। एथेंस न केवल एक सैन्य और आर्थिक शक्ति बन गया, बल्कि एक सांस्कृतिक महाशक्ति भी बन गया। एथेनियन मिट्टी के बौद्ध शिष्य मूर्तियां और साहित्य पूरे भूमध्य सागर में निर्यात किए जाते थे। एथेंस की वास्तुकला और कला ने अन्य संस्कृतियों को प्रभावित किया और आने वाली शताब्दियों के लिए मानक स्थापित किए। पेरिक्लीस की विरासत जटिल और बहुआयामी है। उन्हें एक महान लोकतांत्रिक नेता और कला के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। उन्हें एक क्रूर साम्राज्यवादी के रूप में भी याद किया जाता है, जिसने अपने पड़ोसियों पर अत्याचार किया। शायद पेरिक्लीस का सबसे सटीक मूल्यांकन यह है कि वो अपने समय के उत्पाद थे, जिसमें महान गुण और महान दोष दोनों थे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। पेरिक्लीस का युग हमें याद दिलाता है कि मानव समाज महान ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि महानता नाजुक हो सकती है और इसे आसानी से खोया जा सकता है। पेरिक्लीस की कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि हम अपने समाजों में लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता के सवालों से जूझ रहे हैं। पेरिक्लीस हमें एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रेरित करते हैं जहां हर कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। पेरिक्लीस ने एथेंस को एक ऐसा शहर बनाया जो हमेशा के लिए याद किया जाएगा, और इस प्रक्रिया में उन्होंने हमें दिखाया कि एक व्यक्ति वास्तव में क्या हासिल कर सकता है।